किसान की समझदार बेटी और शहजादा। किसी जमाने में एक दूर दराज के गांव में एक गरीब मगर अक्लमंद किसान रहता था। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बेहद समझदार और हाजिर जवाब भी थी। इसकी दानाई की मिसालें पूरे गांव में दी जाती थीं। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि जो भी 3 मुश्किल पहेलियां हल करेगा उसे इनाम दिया जाएगा और अगर कोई नाकाम हुआ तो इसे सख्त सजा दी जाएगी। जब यह खबर गांव तक पहुंची तो ज़ैनब के वालिद परेशान हो गए, क्योंकि बादशाह का शहजादा खुद गांव में आकर लोगों को चैलेंज देने वाला था। जब शहजादा गांव पहुंचा तो उसने किसान को बुलाया और कहा, अगर तुम ये 3 सवालों के जवाब दे दो तो मैं तुम्हें सोने की अशरफियां दूंगा, लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें कैद कर लिया जाएगा। किसान बहुत घबरा गया, मगर ज़ैनब ने हिम्मत से कहा, शहजादा सलामत, मेरे वालिद इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते, लेकिन अगर इजाज़त हो तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। शहजादा मुस्कुराया और कहा, अच्छा, अगर तुम इतनी अक्लमंद हो तो बताओ। पहला सवाल है, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है? ज़ैनब ने सोचकर जवाब दिया, अक्ल, क्योंकि दौलत और ताकत ख़त्म हो सकती हैं, मगर अक्ल इंसान को हमेशा मुश्किल वक्त में सहारा देती है। शहजादा हैरान रह गया और दूसरा सवाल पूछा, दूसरा सवाल, सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? ज़ैनब ने कहा, वक्त, क्योंकि ये किसी के लिए नहीं रुकता। बादशाह भी वक्त के हाथों मजबूर होता है और वक्त ही अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बना सकता है। अब शहजादा वाकई मुतासिर हो चुका था, मगर उसने आखिरी सवाल पूछा, अगर कोई तुम्हें चालाकी से हराना चाहे तो तुम क्या करोगी? ज़ैनब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं सच्चाई और ईमानदारी से इसका सामना करूंगी, क्योंकि चालाकी वक्ती होती है मगर सच हमेशा कायम रहता है। यह सुनकर शहजादा बहुत मुतासिर हुआ और बोला, तुम वाकई बहुत अक्लमंद हो। मैंने आज तक किसी को इतने खूबसूरत और दानाई भरे जवाब देते नहीं सुना। तुम्हारे जैसे समझदार लोग सल्तनत के लिए कीमती असासा होते हैं। शहजादा ने ज़ैनब के वालिद को इनाम दिया और ज़ैनब से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे दरबार में आओ और बादशाह की मुशीर बनो। ज़ैनब ने खुशी से यह पेशकश कबूल कर ली और वो गांव की एक आम लड़की से बादशाह की सल्तनत की सबसे अहम मुशीर बन गई। इसकी अक्ल और ईमानदारी ने न सिर्फ इसके वालिद का नाम रोशन किया बल्कि पूरी सल्तनत के लिए एक मिसाल कायम की। ज़ैनब ने दरबार में आते ही कई इस्लाहात मुतारफ करवाएं। उसने बादशाह को मशवरा दिया कि इंसाफ का निज़ाम बेहतर बनाया जाए और तमाम शहरियों को मसावी हुकूक दिए जाएं। बादशाह ज़ैनब की दानिशमंदी से बहुत मुतासिर हुआ और उसकी हर राय को कदर की निगाह से देखने लगा। एक दिन सल्तनत के कुछ वज़रा ने ज़ैनब के खिलाफ साजिश की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक आम गांव की लड़की दरबार में इतनी ताकत हासिल करे। कुछ वज़रा ने बादशाह को ज़ैनब के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, मगर ज़ैनब की ईमानदारी और दियानतदारी की वजह से बादशाह ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया, बल्कि इसने ज़ैनब को मज़ीद इख्तियारात दे दिए ताकि वो सल्तनत में बेहतरी के लिए काम कर सके। ज़ैनब ने गरीबों के लिए तालीमी इदारे बनवाए, ज़राअत के नए तरीक़े मुतारफ़ करवाए और टैक्स के निज़ाम में ऐसी इस्लाहात की जिनसे आम लोगों को फ़ायदा हो। सल्तनत के लोग ज़ैनब को इज़्ज़त से देखने लगे और इसे सल्तनत की रोशनी का खिताब दिया गया। ज़ैनब के मुशीर बनने के बाद उसने सल्तनत में कई अहम इस्लाहात की। इसकी ज़हानत और दूर अंदेशी ने बादशाह को बेहद मुतासिर किया। कुछ अरसा बाद बादशाह ने ज़ैनब की कायदाना सलाहियतों को देखते हुए इसे सल्तनत की वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला किया। एक अहम इजलास में बादशाह ने ऐलान किया, ज़ैनब ने अपनी काबिलियत और दियानतदारी से ये साबित कर दिया है कि वो न सिर्फ मेरी मुशीर बल्कि एक अजीम रहनुमा भी है। आज से मैं इसे सल्तनत की वज़ीर आला मुकर्रर करता हूँ ताकि वो मज़ीद बेहतरी के लिए काम करे। ज़ैनब ने यह ओहदा कबूल करते हुए वदा किया कि वो हमेशा इंसाफ और दियानतदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि दौलत और ताकत के बजाय अक्ल और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत होती है, और अगर हम दानिशमंदी से काम लें तो ज़िंदगी में किसी भी इम्तिहान में कामयाब हो सकते हैं।